एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नागातोरो और नाओतो को देखते हैं, जहाँ पर नाओतो तो हमेशा की तरह ड्राइंग कर रहा था, लेकिन नागातोरो नींद से उठती है और कहती है ये एक अच्छा नैप था। तब नाओतो उससे कहता है क्या तुम इसे अपना घर समझ रहे हो? तब नागातोरो कहते हैं हाँ, ये मेरा दूसरा घर है। तभी नागातोरो के फोन में मैसेज आता है और तब वो कहते हैं साकुरा और बाकी गर्ल्स आज हैंग आउट करना चाहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं सनपाई को परेशान करने में मजा आता है, लेकिन आज मैं गर्ल टॉक डे बनाऊंगी इसे। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नाओतो इसके बारे में सोचता है और उसके बाद वो देखता है कि नागातोरो तो अपना मोबाइल भूल ही गई है। उसके बाद वो सोचता है कि वो स्कूल के बारी से ले जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि नाओतो तो खुद ही उस मोबाइल को लौटाने के लिए चला जाता है। तब वो मन में सोच रहा होता है मैं इसे जल्दी लौटा दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा जल्दी से। लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि उसे तो नागातोरो के क्लास के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी एक लड़की उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तब नाओतो कहता है असल में मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। तब वो लड़की उसका नाम पूछती है। तब नाओतो उसका नाम नागातोरो बताता है। तब वो लड़की कहती है वो तो हमारे क्लास में नहीं है। तब नाओतो उसे थैंक्स करके वहाँ से जाने वाला था। तब वो लड़की उसे रुकने को कहती है और कहती है लगता है मैंने इसका नाम कहीं सुना है। और उसके बाद वो उसका फर्स्ट नेम पूछती है। तब नाओतो को नागातोरो की दोस्तों की बातें याद आती है और वो कहने लगता है हाया हाया। तब वो लड़की कहती है ओ हायासी, वो तो सामने ही 1C में है। ये बात सुनकर नाओतो से थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नाओतो उस रूम में देखता है, लेकिन वहाँ पे नागातोरो नहीं होते। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है अब मैं क्या करूँ? तभी वो अपने मन में सोचता है मैं यहाँ सस्पिशियस लग रहा हूँ। तभी उसे नागातोरो की दोस्तों की आवाजें सुनाई देती है। तब वो उनको देखता है और मन में सोचता है मैं इसे उन्हें देख यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तब वो अपने मन में सोचता है अगर उन लोगों ने मुझे पहले की तरह पकड़ लिया तो क्या होगा? और ये सोचकर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे नागातोरो की दूसरी दोस्त की आवाज सुनाई थी, इसलिए वो उससे बचने के लिए एक रूम में छुप जाता है। उसके बाद हम नागातोरो की दोस्तों को देखते और नाओतो को देखते जो वहाँ पे छुप रहा होता है। तभी वो लड़कियाँ उस रूम में आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि नाओतो तो एक लॉकर के अंदर छुपा हुआ था। तभी वो देखता है कि नागातोरो भी वहाँ पे आती है। उसके बाद वो लोग कुछ अजीब अजीब बातें बोलने लगते हैं जो टोटली यूजलेस होती है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो मन में सोच रहा होता है मुझे जल्दी से यहाँ से किसी तरह निकलना होगा, नहीं तो मुझे स्कूल ओवर होने तक यहीं पे रुकना होगा। तभी नागातोरो की दोस्त उसे पूछती है तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? तब वो लोग कहने लगते हैं इन दिनों तुम कुछ ज्यादा ही प्रीटी गर्ल बन रही हो। तब नागातोरो कहते हैं ऐसा कोई जिसके साथ हैंग आउट करने में मुझे अच्छा लगता है। तब नाओतो शर्मा रहा होता है और कुछ पुरानी बातों को याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है। तब नागातोरो की दोस्त कहती है तुमने जो कहा वो बहुत ही ज्यादा प्लेन था। तब नागातोरो कहते हैं तुम लोग क्यों केयर कर रहे हो? तब वो देखते है कि उसके पॉकेट में तो उसका मोबाइल नहीं है। तब उसकी दोस्त उससे पूछती है कुछ गड़बड़ है क्या? तब नागातोरो कहते हैं मेरा मोबाइल नहीं है। तब वो लोग पूछते हैं क्या तुमने उसे गिरा दिया? तब नागातोरो कहते हैं शायद मैं उसे क्लब रूम में भूल गई हूँ। तभी वो लोग कहने लगते हैं सुना है इन दिनों तुम क्लब रूम में कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। तब नागातोरो शर्माते हुए पूछते तो तब उसकी दोस्त कहती है तुम्हें एक लड़का मिल गया है ना? और ये बात सुनकर नागातोरो और नाओतो दोनों ही ब्लश करने लगते। तब नागातोरो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। तभी नाओतो कुछ आवाज कर देता है जिसकी आवाजें सुनकर नागातोरो की दोस्त कहने लगते हैं क्या उसके अंदर एक घोस्ट है? तब नागातोरो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं और उसके बाद वो उसे चेक करने जाते जहाँ वो नाओतो को देखते जिसे देखकर उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब नाओतो उसके मोबाइल को दिखाता है जिसे देखकर नागातोरो कहते हैं तुम इसे मुझे लौटाने आए थे। तभी उसकी दोस्त उसे पूछती है क्या वहाँ पे कोई है? तब नागातोरो कहते नहीं तो। उसके बाद वो कहते हैं रुको मैं तुम्हारे गार्डन स्पीड को देख पा रही हूँ साकुरा। और ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और साकुरा की ओर देखने लगते हैं। असल में ये नागातोरो का एक प्लान होता है ताकि वो नाओतो को वहाँ से निकाल सके। उसके बाद नागातोरो कहते हैं ओ तुम थे वो लॉकर के घिनौने मॉन्स्टर। तब नाओतो कहता है सॉरी वो किसी तरह हो गया। तब नागातोरो उसे थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसने उसका मोबाइल लौटाया था। उसके बाद नाओतो वहाँ से जाने वाला होता है। तब नागातोरो उससे पूछते क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? तब नाओतो कहता है तुम किसके बारे में बोल रही हो? और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो दौड़ रहा होता है क्योंकि कल उसका मैराथन होता है। तभी वो कुछ पुरानी बातों को याद कर रहा होता है जो सीजन 1 की होती है, इसलिए सीजन 1 आप जरूर देखिए। दौड़ते दौड़ते नाओतो मन में कह रहा होता है मैं एक बार ट्राई करूंगा उसे इम्प्रेस करने का। तभी उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा।
उसके बाद हम मैराथन होने के पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर नाओतो मन में कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर अब ठीक है। उसके बाद वो चारों ओर देखने लगता है और मन में सोचने लगता है आखिर नागातोरो कहाँ है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो दौड़ रहा होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो। तभी वहाँ पे नागातोरो आते हैं और वो कहते हैं रेस करते हैं सेनपाई। तभी वहाँ पे नागातोरो की दोस्त भी आ जाती है और कहते हैं हाँ रेस करते। तब नाओतो कहता है मैं रेस वेस करने नहीं वाला हूँ। तब नागातोरो कहते हैं मुझे पता है कि तुम स्लो हो लेकिन तुम जीत सकते हो। तब वो लोग कछुए और खरगोश का एग्जाम्पल देने लगते। तभी वहाँ से प्रेजेंट आती है जो बहुत ही तेज होती है, जिसे देखकर नागातोरो और बाकी लड़कियां शॉक हो जाते। तभी योशी कहती है क्या वो कॉस्प्ले कर रही है। तब नाओतो कहता है नहीं वो बस इसे परफॉर्मेंस आर्ट के लिए कर रही है। तब नागातोरो और नागातोरो के बाकी दोस्त डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग प्रेजेंट को जरूर हराएंगे। तब नाओतो कहता है प्रेजेंट एक गुड एथलीट है इसलिए तुम लोगों को मुश्किल हो गई उसे हराने में। तब नागातोरो कहते हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो नाओतो को धक्का देने लगते। तब नाओतो कहता है यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है जिससे हम उसे हरा सके। तब हम देखते हैं कि नागातोरो के बाकी दोस्त भी उसे धक्का देने लगते, लेकिन तभी सिग्नल की वजह से वो लोग सेपरेट हो जाते। तब नागातोरो की दोस्त कहते हैं तुम दोनों अकेले चले जाओ और ये बात सुनकर नागातोरो भी नाओतो के साथ अकेले जाने लगती है। उसके बाद नाओतो कहता है मुझे धक्का देने की और कोई जरूरत नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नाओतो एक साथ दौड़ने लगते। तब नागातोरो कहते हैं तुम प्रैक्टिस कर रहे थे ना सेनपाई। उसके बाद नागातोरो नाओतो को चिढ़ाने लगते। तभी हम देखते हैं कि नाओतो का पैर फिर से ट्विस्ट हो जाता है और उसे फिर से बहुत ज्यादा दर्द होता है। तब नागातोरो उससे पूछते क्या हुआ सेनपाई। तब नाओतो बताता है कि कल मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था और ये बात सुनकर नागातोरो हैरान हो जाते। उसके बाद नाओतो कहता है तुम अकेले ही चले जाओ मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। लेकिन नागातोरो नाओतो की बात नहीं मानती और उसे कुछ इस तरह ले जाने लगते। तब नाओतो कहता है तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है ऐसे ले जाने की, लेकिन नागातोरो तो उसकी बात नहीं सुनती। तभी नाओतो का हाथ नागातोरो के किसी गलत जगह पे लगता है और यहाँ पे एक ऑकवर्ड सीन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नाओतो एक साथ चल रहे होते। तब नागातोरो कहती है ये एक मूवी के सीन की तरह है। यह बातें सुनकर नाओतो ब्लश कर रहा होता है और मन में कह रहा होता है मैं कभी भी नागातोरो के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसके बाद नाओतो इसी सीजन की कुछ बातों को याद करने लगता है और उसके बाद वो नागातोरो की ओर देखने लगता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसे कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है और इसके बारे में नागातोरो को भी पता चलता है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि मेरे पीठ के ऊपर चढ़ जाओ। उसके बाद नाओतो कहने लगता है क्या तुम रिस्पॉन्सिबल फीलिंग कर रही हो मेरे पैर के लिए। तब नागातोरो कहते ऐसा नहीं है मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये फास्टेस्ट वे है। उसके बाद नागातोरो से फिर से चढ़ने को कहते। तब नाओतो कहता है असल में मुझे लड़की के पीठ पे चढ़ना नहीं आता। तब नागातोरो कहते हैं मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो मैं तुम्हारे जैसे एक आदमी को इजीली उठा सकती हूँ। और उसके बाद नागातोरो उसके पीठ के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर नाओतो मन में सोच रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है और मुझे गिल्टी फील हो रहा है। उसके बाद नाओतो नागातोरो को अमेजिंग कहता है। तब नागातोरो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन साफ साफ पता चल रहा होता है कि नागातोरो को मुश्किल हो रहे थे, इसलिए नाओतो कहता है तुम मुझे नीचे उतार दो। लेकिन नागातोरो कहते हैं नहीं हमें जीतना होगा। तब नाओतो कहता है मैं तुम्हारे चोट लगने का रिस्क नहीं ले सकता और ये बात सुनकर नागातोरो ब्लश करने लगते। तभी वहाँ पे नागातोरो के दोस्त आ जाते जो नाओतो को कुछ ऐसे ले जाने लगते। उसके बाद वो लोग प्रेजेंट के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट तो कुछ ज्यादा ही तेज होती है। तब योशी आगे आके उनके लिए हवा को रोक रही होती है ताकि फ्रिक्शन से वो लोग बच सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आगे भी आ जाते, लेकिन तब उनका सर उन्हें कहता है तुम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट जीत जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नाओतो को देखते हैं जो क्लब रूम में ड्राइंग कर रहा होता है। तभी वो अपने मन में कहता है 2 दिन हो गए नागातोरो को यहाँ आए, वो मेरे साथ मैसेज भी नहीं कर रही है, क्या उसे बुरा लग गया उस लॉकर वाले इंसिडेंट से। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो नागातोरो के दोस्त गामो और योशी को पुकारता है, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं। उसके बाद गामो कहते हैं इस तरह मुझे डराया मत करो। तब नाओतो उनसे माफी मांगता है। तब वो दोनों कहते हैं तुम कभी भी हमें इस तरह से नहीं पुकारते इसलिए हम डर गए। उसके बाद नाओतो उनसे नागातोरो के बारे में पूछता है और कहता है उसने उसे बहुत टाइम से नहीं देखा है इसलिए वो उसे ढूंढ रहा है। तब गामो उससे कहते क्या तुम उसके लिए परेशान हो। तब नाओतो तो पहले ना कहता है,
लेकिन उसके बाद वो कहता है हाँ। तब गामो कहती है उसे कोल्ड हुआ है इसलिए वो आ नहीं रही है। तब नाओतो उससे पूछता है क्या वो ठीक है। तब गामो कहती है हाँ, उसने हमें कहा था कि वो कल से आ रही है। और ये बात सुनकर नाओतो को बहुत रिलीफ मिलता है। उसके बाद गामो नाओतो से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है नागातोरो कहाँ रहते। तब नाओतो कहता है हाँ। तब वो दोनों उससे कुछ होमवर्क देते और कहते उसे दे देना और उसके बाद वो थैंक्स कहकर वहाँ से चले जाते। उसके बाद हम नाओतो को देखते जो नागातोरो के घर के बाहर होता है, जिसके हाथ में होमवर्क्स और एक गिफ्ट होता है। उसके बाद नाओतो नागातोरो के घर के डोरबेल को बजाता है लेकिन कोई आंसर नहीं करता। तब नाओतो को लगता है कि नागातोरो कुछ ज्यादा ही बीमार है, इसलिए वो घर के पीछे से घर के अंदर झांकने की कोशिश करता है। तब एक औरत उसकी इन हरकतों को अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेते है और कहती है मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। तब नाओतो उनको समझाने की कोशिश करता है लेकिन तब वो औरत कहती है ये सब तुम पुलिस के आगे बताना। तब नाओतो कहता है मैं स्कूल से आया हूँ, मैं उसका होमवर्क और उसके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। तब वो औरत कहती है क्या तुम सेनपाई कुन हो। तब नाओतो कहता है हाँ शायद। तब वो औरत कहती है ओह तुम हो वो, तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मेरी किड सिस्टर को चेक करने आए। किड सिस्टर सुनकर नाओतो मन में कहता है एने तेरो। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।